I'm going to quickly cut across to Priyanka Gandhi, who speaks exclusively to my colleague Maushmi Singh, seeking arrest of Union Minister's son in Lakhimpur violence. Let's take a listen. आप पर दबाव है, सबको मालूम है, अब तो सब पूरी जनता जानती है कि किस तरह से एक ही तरफा हमेशा एक न्यूज़ का साइकिल चलता है। मैं जानती हूँ कि दबाव है और मैं सिर्फ ये अनुरोध करती हूँ कि आप सच्चाई दिखाइए, हमारे पक्ष में नहीं, किसी और के पक्ष में नहीं, लेकिन जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। शुक्रिया बात करने के लिए। आपकी रैलीज होती रहेंगी, हम लोग रोड शोज और रैलीज में मिलते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा थी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में। आज तक से प्रियंका ने पूरे लखीमपुर कांड और उस पर हो रही सियासत पर सईद हमसे बातचीत की और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था सबसे पहले आज तक पर। Well, there you have it, Priyanka Gandhi Vadra there speaking to India Today. We know that the Supreme Court today has taken up the case and almost pulled up the UP government for not making an arrest and not arresting the Union Minister's son who's accused in the Lakhimpur violence. Here, Supreme Court has said very clearly that these are grave allegations and that he must appear before the police if not face arrest. Priyanka Gandhi hitting out at the UP government, the police as well over investigation. Let's take a listen. जी, आज हम वाल्मीकि बस्ती गई थी लखनऊ में। वाल्मीकि बस्ती में आप गई, आपने झाड़ू लगाई और निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता आपको अपनी जगह दिखाएगी, आपको झाड़ू ही क्या मतलब आप वही डिजर्व करती हैं। हाँ, तो मैं इसलिए उधर गई क्योंकि ये मेरे प्रति एक निंदनीय बयान नहीं है। ये बयान उन करोड़ों सफाई कर्मचारियों के प्रति, उन करोड़ों महिलाओं के प्रति जो हर रोज सुबह अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, उनके प्रति, हमारे दलित भाई बहनों के प्रति जो ये काम अक्सर करते हैं, उनके प्रति है ये बयान। और अगर एक मुख्यमंत्री की ये मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इस लायक बनाया है कि आप झाड़ू मारें, इसका क्या मतलब है? तो मैं वहाँ इसलिए गई, वाल्मीकि मंदिर में मैंने झाड़ू इसलिए लगाया, ये दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए कि ये गलत मानसिकता है। लगातार स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान छेड़ा, श्रमदान किया, तो तंज योगी आदित्यनाथ किस पे कस रहे थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने भी सादगी और स्वच्छता का। उनसे पूछिए, उनके बयान को सुनकर तो ऐसे लगता है कि एक छोटा काम है, गंदा काम है। इसमें कौन सा गंदा काम है? क्या छोटापन है इसमें? क्योंकि पिछड़े और गरीब तबके के एक बड़ा समुदाय है जिसका जो बयान दिया है, उनको अपमानित किया है। और इस तरह से मुख्यमंत्री जी मंच पे बैठकर एक पूरे तबके का अपमान करें, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पूरे लखीमपुर खीरी इंसिडेंट पे अगर हम लोग आए तो लगातार आप आक्रामक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहरा दी जो आप कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संतुष्ट नहीं है यूपी सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या 302 अगर दूसरों पर होती है तो आप इसी तरह से कार्रवाई करते हैं, अभी भी अमित मिश्रा फ्री है। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब मैं उन परिवारों के पास गई तो एक बात बहुत साफ निकली जी, उनको सरकार की तरफ से 45 लाख का मुआवजा मिला है, छत्तीसगढ़ पंजाब की सरकारों की तरफ से भी 50-50 लाख का मिलने वाला है। वो कहते हैं हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब आप मुझे देश और दुनिया में एक ऐसा मिसाल दिखा दीजिए जहाँ पे एक अपराधी को जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है, उसको पुलिस निमंत्रण देती है कि आप आकर हमसे बात करिए, एक समझ देती है कि आप आइए। एक ऐसा मिसाल आपने कभी भी इस देश में देखा है, किसी दूसरे देश में देखा हो? तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि सीबीआई में हम जांच नहीं दे सकते क्योंकि एक शख्सियत इसमें इन्वॉल्व है। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी कैबिनेट में वो मंत्री है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको बर्खास्त करने को, फिर भी इंतजार हो रहा है। क्यों इतने इम्पोर्टेंट है अजय मिश्रा? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर।
आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे खुद बयान दे रहे हैं कि वो वहाँ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहाँ थे। जो पत्रकार वहाँ पे कुचले गए हैं उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। Now, Supreme Court pulls up UP government for not arresting Union Minister's son in the Lakhimpur violence case. Minister says that his son is not running away and will appear for questioning tomorrow. Let's take a listen. Days after the tragic chain of events in Lakhimpur Kheri's Tikonia area left the country shell-shocked, the Supreme Court has come down heavily on the Uttar Pradesh government. The court pulled up the Yogi Adityanath government for failing to arrest Union Minister of State for Home Ajay Mishra's son Ashish Mishra, who has been accused of murder. The three-member bench led by the CJI also questioned the conduct of the police in the probe. The court also ruled out a CBI probe in the case since the accused is MOS Home's own son. The Supreme Court also questioned the constitution of the Special Investigation Team, pointing out that all the appointees are from the same area. Under heavy fire from the country's topmost court, the BJP government in Uttar Pradesh reassured that culprits won't be spared. किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा. The Supreme Court's scathing observations comes at a time when the main accused in the case, Ashish Mishra, skipped the crime branch summons for questioning. He was to appear at 10 a.m. on Friday, but he did not turn up, leading to speculation that he may have fled. Union Minister Ajay Mishra, however, rejected the rumours and insisted that his son will present himself for questioning. कहाँ है? अरे कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, जांच, सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है। The police have posted a second notice outside Union Minister Ajay Mishra's house, asking his son Ashish Mishra to present for questioning at 11 a.m. on Saturday. If he doesn't, the police have declared that they will issue an arrest warrant. With Abhishek Mishra, Bureau Report, India Today. Well, for more on that, you could log on to indiatoday.in. You could also download our app for more. But for now, it's a wrap from me, Nabila Jamal. Stay tuned.